हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप क्विक कॉमर्स पर सेलर हो और आप कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि आप अपने कैटेगरी मैनेजर से बोलते हो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट लाइव कर दो, लॉन्च कर दो, तो वो बोलता होगा कि नहीं, मेरे को आपको एटलीस्ट का प्लान देना पड़ेगा, इतने अमाउंट आपको स्पेंड करने पड़ेंगे तब जाके प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, या फिर प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगा ही नहीं, आपकी सुनेगा ही नहीं। लेकिन आपको पता है कि उस प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बहुत अच्छी है और आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे साथ भी आई थी एंड मल्टीपल सेलर्स के साथ में आती है। मैंने इसका एक सॉल्यूशन देखा था और वो बेसिकली मेरा काम किया था। ठीक है? तो कंप्लीट डिटेल अगर आपको देखनी है कैसे आपको इसे क्रैक करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जानते हैं किस तरीके से अपने पीओसी को न्यू लॉन्चेस के लिए कन्विंस आप कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू लॉन्च करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेगा ही क्यों? दोस्तों, उनके पास में मल्टीपल करीब 1000 प्लस के आसपास उनके पास डार्क स्टोर्स होते हैं, ठीक है? उन डार्क स्टोर्स की जगह लिमिटेड होती है एंड था 100 ऑफ कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट है, एक-एक डार्क स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है? अब उस डार्क स्टोर्स में कितनी-कितनी क्वांटिटी रखनी है, किस-किस का ब्रांड रखना है, कितनी-कितनी लिस्टिंग रखनी है, उनको ये मैनेज काफ़ी करना होता है। अगर ये चीज़ मैनेज नहीं करेंगे तो डार्क स्टोर काफ़ी क्राउडेड हो जाएँगे और उनको हो सकता है काफ़ी बड़े-बड़े वेयरहाउसेज़ या फिर डार्क स्टोर्स भी लेने पड़े एंड उसमें से काफ़ी सारी लिस्टिंग्स किसी की बिकेगी, किसी की नहीं बिकेगी, तो उस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। आमतौर पर क्विक कॉमर्स डार्क स्टोर्स में 1-1 दिन या 2 दिन का ही माल रखते हैं। उससे ज़्यादा का वो डीआरआर वाला जो अगर उस आपका डीआरआर कम है तो आपका उस डीसी के अंदर वो माल रखेंगे ही नहीं। इससे उनकी कॉस्ट सेविंग बचती है और उनका स्पेस है वो किसी और जगह यूटिलाइज़ कर देते हैं, किसी और ब्रांड के लिए वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो अगर आप रैंडमली जाओगे कि सर मेरा ये आप मेरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, तो वो ऐसे लॉन्च नहीं करेंगे। दोस्तों, वो क्या देखना चाहते हैं ना, जब भी आप लॉन्च करने के लिए जाते हैं अपना प्रोडक्ट, तो क्विक कॉमर्स वाले जो उनके जो कैटेगरी मैनेजर्स हैं, वो एक चीज़ देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे पहली बात तो सर्चेज़ हैं। जैसे अगर कॉफ़ी बेच रहे हो, अगर आप प्रोटीन कॉफ़ी बेच रहे हो और आप बोलते हो कि भई ब्लिंकिट वाले भैया आप इसको लॉन्च कर लो और इसकी सेल काफ़ी अच्छी है मेरी बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। वो क्या देखेगा ना, वो देखेगा कि ब्लिंकिट पे आपके ब्रांड की या फिर उस प्रोटीन कॉफ़ी की कितनी सर्चेज़ आ रही है, ठीक है? क्या उसके पास में इतनी सर्चेज़ आ रही है कि वो जस्टिफ़ाई कर सके अपने आगे की टीम को, उस डार्क स्टोर्स मैनेजर को, सप्लाई टीम को एंड साथ के साथ में जो आपकी बाइंग करती है, बाइंग टीम को वो क्या कन्विंस कर सकता है। अगर उसे लगता है कि आपके प्रोडक्ट की सर्चेज़ आ रही हैं और लोग कंटीन्यूअसली उस पे देख रहे हैं, ढूँढ रहे हैं बट वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए विन-विन सिचुएशन होगी। ऐसा कुछ होता है देन आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ नहीं करना, आप जिस पे आप ऐड चलाते हो ना, वहाँ पे कैंपेन में जाके वहाँ के कीवर्ड्स आपको दिखते हैं। उन कीवर्ड्स का नंबर दे दो कि ये देखो जी, मेरे इतने जो सर्चेज़ है ना, मेरे ब्लिंकिट पे आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के, तो आप इसको लाइव कर दो। उसके बाद में अगर उसको दिख गया कि हाँ, आपके सर्चेज़ आ रहे हैं, तो आपको झट से लाइव कर देगा विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग फीस। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि आपके सर्चेज़ ही नहीं है पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? तो उसके लिए जो मैंने ट्राई किया था, मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना था, तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, मैंने पर्टिकुलर एक कैंपेन चलाया, ठीक है? मैंने कैंपेन चलाया, मेरा जो प्रोडक्ट था, मैंने एक रील बनवाई, एक कैंपेन चलाया, उसमें मेंशन करवाया अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड वहाँ पे लिखा गो एंड बाय नाउ ऑन ब्लिंकिट, ठीक है? एंड मेरे पास में क्या हुआ, फिर कस्टमर ने उसको ब्लिंकिट पे सर्च किया। कस्टमर ने ब्लिंकिट पे सर्च किया, तो ब्लिंकिट पे कुछ मिला नहीं, ठीक है? देन उसके सर्चेज़ बढ़ते गए, करीब मेरे इसमें करीब 20-25 हज़ार रुपए खर्च हुए थे इस मेटा कैंपेन्स के अंदर। मैंने रील्स दिखानी शुरू करी कस्टमर्स को, ऑडियंस को, ठीक है? तो वो ब्लिंकिट पे गए और मेरे ब्रांड के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही सर्च करना शुरू करा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद में
करीब उनके पास खुद ही कॉल आ गया मेरे पास में, क्या कहते हैं कि भई आपका ये ब्रांड है, आप हमारे पास में ऑन बोर्ड हो जाओ और ऐसे-ऐसे वी आर द इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड, ठीक है? तो मेरे पास में ऑटोमैटिकली वहाँ से इन्विटेशन आ गया, क्यों? क्योंकि उनके पास में धंधा आ रहा था मेरे ब्रांड की वजह से, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हो, मेटा ऐड आप वहाँ पे चला सकते हो। पर्टिकुलर जगह पे आप ट्रैफ़िक दे सकते हो और अपने ब्रांड की सर्चेज़ आप बढ़वा सकते हो। आप अगर आपके ब्रांड के सर्चेज़ है तो आपको लाइव होने से, लॉन्च होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर सिटी है ऐसी जहाँ पे आपकी विज़िबिलिटी बहुत कम है, नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो सेम मेटा वाली स्ट्रैटेजीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो बेसिकली ये एक तो हम कहेंगे कि ये जस्ट वैसे करना नहीं चाहिए सबको, लेकिन बहुत सारी एजेंसी ऐसी-ऐसी होती हैं जिनको आप कुछ पैसे देके बार-बार अपनी जो सर्चेज़ हैं वो आप करवा सकते हो अपने ब्लिंकिट पे, ज़ेप्टो पे, क्विक कॉमर्स ऐप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? तो वो बहुत सारे सेलर्स ये वाला काम करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा जैसे ही आपकी सर्चेज़ आएगी ना, तो आप बोलोगे कि भई ब्लिंकिट वाले भैया मेरा आप इस पर्टिकुलर लोकेशन में पीओ दे दो क्योंकि मेरी वहाँ से सर्चेज़ आ रही है। जब वो देखेगा क्या आपकी सर्चेज़ आ रही है तो आपको पीओ दे देगा। जैसे ही आपका पीओ आएगा, आपका ओसा फुलफिल होगा, आपकी इन्वेंटरी जाएगी डीसी में, वहाँ से बिकना शुरू हो जाएगी। एक बार आपकी सिटी एक्टिवेट हुई, वहाँ से बिकना शुरू हुई तो उसके बाद वो बिकती ही रहेगी, फिर वहाँ से वो रुकेगी नहीं। एक बार आपको एक्टिवेट करवाने की वहाँ से ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। चौथी चीज़ आपने इन ऐप एड्स की मदद से भी आप अपनी जो विजिबिलिटी है वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? लेकिन जो मैंने आगे के 2 तरीके बताए थे ना वो मेरे लिए सच में काम किए थे, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ मेरे लिए सच में काम करे थे। तो मैंने भी वो किया था, तो आप भी वैसा कर सकते हैं और अपनी जो अवेयरनेस है पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे भी आप बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, क्विक कॉमर्स हो, मिनट्स हो, कहीं पर भी हो, आप अपनी विजिबिलिटी को वहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी किसी पर भी बेचते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म, कौन से क्विक कॉमर्स पर आप सेल करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।